हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में यानी कि प्रश्न नंबर 1 में 4 स्थिति दिया गया है और चारों स्थिति में हमें यह बताना है कि यह सूची एपी है। अगर एपी है तो क्यों एपी है। तो 1 नंबर में हमारा टोटल 4 प्रश्न दिया गया है। बगल के स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट बना रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले का पहला प्रश्न बना रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रत्येक एक टैक्सी का किराया है, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और उसके बाद जितना किलोमीटर जाइएगा उसका 8 रुपया अतिरिक्त लगते चला जाएगा। तो लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया कितना लगता है हमारा, 15 रुपये लगता है। और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हमारा कितना लगता है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया लगता है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो हमारा प्राप्त जो सूची हुआ, तो पहले किलोमीटर का कितना लगा, 15 रुपया, और दूसरे किलोमीटर का कितना लगेगा, 15 + 8, यानी कि प्रत्येक अधिक मतलब जितना अधिक किलोमीटर जाएंगे उतना हमारे 8 रुपया क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो दूसरा हमारा हो जाएगा 15, 8 और 23। अगर तीसरा किलोमीटर जाते हैं तो 23 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, 23 और 8 31। तो अब इसकी क्या करना है, ये हमें सूची प्राप्त हो गई। अब इसकी हमें क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें डी निकालना है। 2 3 डी निकाल के देखेंगे। यदि हमारा सभी डी बराबर हो जाते हैं तो सूची एपी है, और नहीं डी बराबर होता है तो प्राप्त सूची एपी नहीं है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमारा 23 हुआ और पहला पद हमारा 15 हुआ। इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 8। फिर दूसरा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे। तो तीसरा पद हमारा 31 हुआ और दूसरा पद हमारा क्या हुआ, 23 हुआ। तो इसे भी घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा सार्व अंतर समान है। तो लिखेंगे चूंकि चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः अतः प्राप्त एपी प्राप्त सूची 15, 23, 31 एपी है। यानी कि यहाँ पे हमारा सार्वंतर बराबर हो गया, इसलिए हमारा जो प्राप्त सूची है वह एपी है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसे मिटा देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताएं। प्रश्न संख्या हमारा 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाले पंप में प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक बेलन है, यानी सिलेंडर है, उसमें से हर बार क्या किया जाता है, 1/4 भाग उसका निकाल दिया जाता है। तो इसको बनाने है। तो ये हमारा 2 नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा कितना मान लेंगे, 1। और हर बार यानी कि दूसरा बार, तीसरा बार, हर बार उसमें से क्या किया जाता है, 1/4 1/4 उसका क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो पहले से यानी कि A2 यानी कि हवा है 1 और उसमें से हम 1/4 निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 - 1 यानी कि 3/4 हवा बचा। अब तीसरा में कितना बचेगा,
तो 3/4, अब 3/4 बचा है, फिर 3/4 का हमारा 1/4 हवा इसमें से क्या करना है, निकाल लेना है। तो 3/4 का 1/4 हवा निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस का 3/16। अब इसका लघुत्तम हो जाएगा हमारा 16, तो 12 माइनस 3 यानी कि 9/16। तो हमारा सूची क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त सूची। तो पहला है हमारा एक माने है, दूसरा माने है बना के आया है 3/4, और तीसरा बना के आया है हमारा 9/16। अब इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। अगर हमारा डी बराबर हो गया तो एपी है, और डी बराबर नहीं हुआ तो एपी नहीं है। तो A2 हमारा हो गया 3/4, और A1 हो गया हमारा 1। अब इसका लघुत्तम हो गया हमारा 4, 3 माइनस 4 यानी कि -1/4। अब डी दूसरा निकालेंगे D2, तो A3 में से A1 को घटाएंगे तो A3 हमारा हुआ 9/16, और A2 हो जाएगा हमारा 3/4। अब इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 16। अब 16 में 16 तो यहाँ पे 9, और 4 के पहरा में 16, 4 मरतबे, तो 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का 3/16। तो यहाँ पे देखिएगा एपी डी हमारा यानी कि सार्वंतर बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, अतः प्राप्त सूची एक 3/4 और 9/16 एपी नहीं है। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न संख्या 3 में हमारा क्या दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी एक कुआं को 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपया लगता है, और 1 मीटर के बाद जितना अतिरिक्त, जैसे प्रश्न संख्या 1 था उसी तरह जितना अतिरिक्त खोदेंगे उसके लिए हमें कितना रुपये देने पड़ेंगे, 50 रुपया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 मीटर 1 मीटर खुदाई की लागत, यानी 1 मीटर खोदने में कुआं कितना हमारा खर्चा आता है, 150 रुपये। 1 मीटर खोदने में हमारा कितना आता है, 150 रुपये, और अतिरिक्त प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त खुदाई की छूट गया है, खुदाई की लागत कितना है हमारा, 50 रुपया। तो हमारा सूची क्या प्राप्त होगा, तो 1 मीटर के लिए 150 रुपया, और अतिरिक्त है, प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए हमें क्या देना पड़ता है, 50 रुपया। तो 200, ये हमारा हो जाएगा 250। अब फिर इसका क्या करेंगे, हम जांच करेंगे। तो उसी तरह D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा हो गया 200 माइनस 150 बराबर 50। अब D2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा A3 माइनस A2 यानी कि 250 माइनस 200 बराबर 50। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सार्वंतर समान हो गया, इसलिए यह सूची क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः प्राप्त सूची 150, 200, 250 एपी है। अतः प्राप्त सूची हमारा क्या है, एपी है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करें, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कुछ गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पे हमारा बुक में जो है इसका प्रिंटिंग सही नहीं दिया जा रहा है, तो इसको हम अगले
वीडियो लेक्चर में करेंगे। हालाँकि ये प्रश्न अभी तक जो भी 1 से लेकर 4 तक बताया गया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले 10 साल में नहीं पूछा गया है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। लेकिन हमारे पास जो प्रश्नावली है उसमें दिया गया है, इसलिए हमने आपको यह बता दिया है। अब प्रश्न संख्या हमारा 2 है, इसमें लिखा हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्रथम पद और सार्वअंतर दे दिया गया है और हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में सभी का 4-4 पद लिखना है। तो सबसे पहले आपको हम जब व्यापक रूप बताए थे, तो उसमें क्या बताए थे, अगर A1 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A1 A प्लस 2D ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D इसी तरह होता है। तो ये हमारा A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ और A4, यानी कि कोई भी पद लिखना रहता है तो उससे एक कम। जैसे कि अगर हमें A5 लिखना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 4D। अगर हमें 8 लिखना है तो इसे क्या लिखेंगे, A प्लस 7D। अगर हमें A12 लिखना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस 11D, यानी कि जो भी लिखना है उससे एक कम। तो आपको ये पद लिखना आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमें 20वां पद लिखना है तो A प्लस एक कम कितना, 19D। अगर हमें 27वां पद लिखना है तो A प्लस 26D। तो आपको अच्छा तरीके से पद लिखना आ गया होगा। अगर 20वां बोले तो 19D, यानी कि जो भी बोले उससे एक कम लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका है फर्स्ट। इसमें हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है तो हमारा ए दे दिया गया है और ए दिया है 10 और डी भी दिया है 10। और इस एपी का हमें क्या लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम चार चार पद में से जो ए होता है वही हमारा पहला पद होता है, यानी कि हमें दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालना है। तो दूसरा पद अभी तुरंत आपको बताया है, जो भी निकालना, जिस पद को निकालना रहे उससे एक कम, तो ए प्लस डी। तो ए हमारा कितना है 10 और डी भी हमारा है 10, तो 10 और 10 हमारा क्या हुआ 20। A3 निकालना है तो ए प्लस 2D। तो ए हमारा 10, 2 गुने इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना 10, यानी कि 10 जोड़ 20 बराबर 30। अब A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो A हमारा हुआ 10 और 3 फार्मूला का D हमारा हुआ कितना 10। तो 10 जोड़ 3 दहाई के 30, यानी कि 40। तो हमारा प्राप्त AP क्या हुआ, प्राप्त AP पहला पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 2 में भी हमें क्या-क्या दिया गया है, तो ए और डी दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें क्या किया गया है, ए और डी दे दिया गया है। तो ए हमारा माइनस का 2 है और डी हमारा शून्य है। ए हमारा माइनस का डी है और डी हमारा क्या है, शून्य है। तो इसमें भी क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे तो A प्लस डी। तो ए हमारा हो गया माइनस का 2 और डी हो गया शून्य, तो A2 भी हमारा आया माइनस का 2। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 2D। तो ए हमारा माइनस का 2 और 2 गुने 0, यानी माइनस 2 और 2 में 0 से गुना करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो A2 भी हमारा माइनस 2 हुआ। A4 निकालना है तो A प्लस 3D। तो A प्लस 3D है तो A जोड़ 3 गुने D बराबर हमारा क्या हो गया, तो A हमारा हो गया माइनस का 2 और 3 गुने 0, तो माइनस 2 प्लस 0, यानी कि इसका चारों के चारों पद, यानी कि प्राप्त AP हमारा क्या हुआ, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, यानी इसका सारा एक पद हमारा माइनस 2 ही आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 3 नंबर में हमारा DA है 4 और D है माइनस का 3। D है हमारा माइनस का 3।
तो अब A2 निकालना है, तो A प्लस डी। तो A प्लस डी यानी कि कितना, 4 जोड़ घटाओ 3। तो हमारा 4 प्लस माइनस 3 यानी कि 1। A3 निकालना है, तो A प्लस 2D। ए हो गया हमारा 4, 2 गुने माइनस का 3। तो 4 प्लस माइनस 6, तो हमारा आएगा माइनस का 2। A4 निकालना है, तो A प्लस 3D। तो A हो गया हमारा 4, 3 गुने माइनस का 3। तो 4 प्लस माइनस 9 यानी कि माइनस का 5। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त AP, प्राप्त AP, प्राप्त AP हमारा 4, उसके बाद दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया माइनस का 2, और ये हो गया हमारा चौथा माइनस का 5। तो आपको प्रश्न संख्या 3 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा है प्रश्न नंबर 4। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या है, ये 4 नंबर प्रश्न है। इसमें हमारा ए बराबर माइनस का 1 और डी बराबर 1/2 दिया गया है। तो हमें A2 निकालना है, तो A2 हो जाएगा A प्लस डी। तो A हो गया -1 प्लस 1/2, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम। तो इसमें भी 2 प्लस 1 यानी कि -1/2। अब A3 निकालेंगे, तो A प्लस 2D। तो A हो गया हमारा माइनस का 1 प्लस 2 गुने 1/2। तो 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये बचा -1 प्लस का 1, प्लस माइनस हमारा कट गया, आया 0। अब A हम 4 निकालेंगे, तो A प्लस 3D। तो A प्लस 3D है, तो -1 जोड़ 3 गुने 1/2, ये हमारा कटने वाला नहीं है। तो माइनस का 1, 3/2, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको कहीं मोबाइल में दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो A4 हम इधर निकालते हैं। A4, तो A प्लस 3D। तो A हमारा हो गया माइनस का 1 प्लस 3 गुने 1/2, -1 जोड़ 3/2। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 2 प्लस का 3। तो ये हमारा आया 1/2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त AP। तो प्राप्त AP पहला हमारा हो गया -1, दूसरा हो गया हमारा -1/2, तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। अब प्रश्न नंबर 2 का आखिरी प्रश्न है। इसमें आपको AP दिया गया है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप 1-2 बार जरूर घर पे खुद से बनाएं। इसमें हमारा सार्वअंतर दिया गया है और ए दिया है, ये 5 नंबर प्रश्न है। माइनस का 1.25 और डी हमारा दिया गया है 0, यह भी माइनस का 0.25 दिया गया है। दोनों हमारा क्या है, माइनस में है। तो चलिए अब A2 निकालना है, तो A प्लस डी। तो A हो गया -1.25 जोड़ माइनस का 0.25, -1.25 माइनस 0.25। तो इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 1.5। अब A3 निकालना है, तो A प्लस 2D। ए हो गया हमारा -1.25 प्लस 2 गुने डी हो गया हमारा 0.25। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 0.5। तो ये आएगा हमारा माइनस का 1.75। अब A4 निकालते हैं,
तो a प्लस 3d। तो a हो गया हमारा -1.25 जोड़ माइनस 3 गुने माइनस 0.25। तो -1 प्लस माइनस हमारा -3 में 0.25 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 0.75। अभी जोड़ेंगे, यहाँ पे गलती लिखा गया है -1.25 और इसे गुना करेंगे तो हमारा माइनस का 0.75। अब इसे जोड़ेंगे तो माइनस में हमारा 2 आएगा। तो लिखेंगे प्राप्त एपी क्या हो गया, पहला हो गया हमारा माइनस का 1.25, दूसरा निकाल के आया हमारा -1.5, तीसरा निकाल के आया माइनस का 1.75 और चौथा निकाल के आया -2। तो आशा करता हूं कि आपको अभी तक पढ़ाया गया सभी वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से, सभी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने सभी स्कूल और ट्यूशन के दोस्तों में भी, सभी ग्रुपों में भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।